हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की जो क्लास है वो हमारे पास एज और रिलेशन की क्लास है। कल भी हमने देखा था एज और रिलेशन पर कुछ बेसिक बातें की थी और क्वेश्चन देखे थे। एज का डिफरेंस कैसा होता है, माँ और पुत्र में एज का डिफरेंस, पिता है पुत्र में, या दो व्यक्तियों में एज का डिफरेंस है। आज वर्तमान की जो आयु पूछी है 10 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, तो हमें रेशियो दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमें आयु है उनकी निकालते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, कल भी हमने ऐसे 8-10 क्वेश्चन किए थे। जो आज की क्लास है वो भी उन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, चाहे आप किसी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम, टेस्ट एग्जाम देखो, तो उसमें इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर रेशियो की फॉर्म में। और रेशियो अगर आता है, देखो हमने पहले रेशियो की क्लास देखी थी, रेशियो में हमने देखा था यहाँ पर, तो रेशियो ही यहाँ पर आ रहा है। तो रेशियो अगर हमें आता है तो रेशियो बहुत जगह लगता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो रेशियो से ही रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं हम आज के इस लेसन को। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। कह रखा है पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात हमें दे रखा है 7:2। पिता और पुत्र, मान लीजिए ये आ गया पिता, ये फादर है और ये सन है। फादर और सन की जो आयु है उनका रेशियो वो कितना है, 7:12। ये हमारे पास आ गया। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो हमें कह रखा है 9:4 है, ऐसा बता रखा है। तो पिता की वर्तमान आयु है वो पूछिए। कह रखा है पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात कितना है, 7:2। ये तो हमें प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, यदि 10 वर्ष बाद, यानी अब से 10 ईयर्स आफ्टर, यानी 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो हमें कह दिया गया है 9:4 है। आयु का अनुपात कितना है, 9:4 हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु है पूछिए, यानी पिता की जो वर्तमान आयु है, ये वाली आयु है वो पूछिए यहाँ पर। अब ध्यान देना यार, देखो मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे पहले आप क्या देखना है, इनका डिफरेंस देखना है। कितने का आ रहा है इसमें डिफरेंस, 5 का आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। 5 का आ रहा है, तो डिफरेंस है वो दोनों में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा इक्वल। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। तो यूनिट सेम है तो यूनिट को हम सेम बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास कितने का आ रहा है, 2 का। 2 यूनिट है, 2 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 10 ईयर्स की। 10 ईयर्स के इक्वल है, तो कितनी बार जाएगा, 5। यानी 1 यूनिट है वो कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पिता की जो अनुपात है वो कितना है, 7 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 × 5, ये कितना हो जाएगा, 35। जो पिता की जो एज है वो है 35 ईयर्स। तो हमारे पास ऑप्शन में आ रहा है 35 ईयर्स है, वो आ जाएगा। देखो आसानी से समझिए। अगर आपको करना है क्या, जैसे हम प्रेजेंट पूछा है, 10 साल बाद पूछा है, तो ये रेशियो आ गया। यहाँ से यहाँ तक कितने साल लगे, 10 साल लगे। 10 साल और किसके बराबर है, तो इनका जो डिफरेंस है वो लेना है। इनका डिफरेंस कितनी बराबर, 2 ईयर्स के बराबर है। काट देंगे तो 1 हो गया, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। 5 को 7 से, अगर हमें सन की एज पूछी होती तो क्या करते हैं, 2 × 5 कितना आ गया, 10 ईयर्स। सन की एज है वो कितनी आ जाएगी, 10 ईयर्स है, वो हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है, अच्छा समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। अब जो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रखा है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:4। किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की, मतलब प्रेजेंट से पहले की बात कर रहा है, 8 साल पहले की बात कर रहा है। ये हो गया 8 ईयर्स। ए और बी का जो रेशियो कितना है, 5:4। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात हमें दे रखा है 6:5। वर्तमान आयु कितनी है, 6:5 है। ठीक है, अब कह रखा है कि 7 वर्ष बाद, तो अब से 7 वर्ष बाद इनकी जो आयु है वो कितनी होगी, वो हमें चेक करना है। 7 वर्ष बाद वो आयु है वो कितनी होगी। अब ध्यान देना, यहाँ से देखो इस क्वेश्चन करते हैं। मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रेजेंट की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, यानी आयु हो निकालते हैं, उसमें साथ साथ है वो जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, फ्यूचर की आयु आ जाएगी हमारे पास। देखो इसमें देखो कितनी डिफरेंस आ रहा है, वो 1 यूनिट का। इसमें भी कितनी डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेम है, डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 साल के बराबर, 8 ईयर के बराबर, 1 यूनिट 8 के बराबर है। तो क्या करेंगे, हमें क्या पूछा, प्रेजेंट की आयु पूछे, तो किसने मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 8 और ये हो गया 5 इंटू 8, ये तो गए 48 और ये हो गए कितने हो गए 40, ठीक है। अब कह रखा है आफ्टर 7 ईयर्स, तो क्या करेंगे, +7 है उसको सब में जोड़ देते हैं, +7 में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 55 और ये कितने हो गए 47। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें सम करना है, तो हमारे पास कितना आएगा 102 है, वो आ जाएगा। तो जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, डी का जो आंसर है वो यानी कितना आ जाएगा 102 है। तो दोनों की 7 वर्ष बाद जो आयु होगा, जो सम है वो कितना है 102 यानी 102 है। क्लियर है यहाँ तक आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 वर्ष पहले हमें करेगा ए और बी की आयु, तो ए और बी रेशियो दीजिए 5:5, 8 साल पहले का रेशियो दी तो 8 साल, प्रेजेंट कितना है 6:5 है। हमें 7 वर्ष बाद पूछा है, तो पहले हमने क्या निकाल लिया, प्रेजेंट की आयु निकाल ली है, ठीक है, और उसमें 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 102 है, वो इसकी फ्यूचर आयु 7 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। कह रहेगा 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, किस किस की बात कर रहा है, कुणाल और सागर की बात कर रहा है। कब से, प्रेजेंट से कितने पीछे जाएंगे, 6 ईयर बिफोर, ये आ गया। कितना रेशियो दे रखा है 6:5, ये कह रखा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 है, 4 वर्ष बाद यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। 4 ईयर्स आयु का जो अनुपात कितना है 11:10 है, ये आ गया। तो वर्तमान में सागर की आयु कितनी है, हमें प्रेजेंट आयु पूछी है, वर्तमान में जो सागर की आयु है वो कितनी है वो हमसे पूछा है। क्लियर यहाँ तक। अब ध्यान देना, आसानी से बनाएंगे, आसानी से इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो इनका डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, इसमें डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, 1 का आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है। देखो यहाँ 6 और 5 कितने 11, 5 और 5 कितने 11, यहाँ से यहाँ तक कितने टोटल हो गए 5 यूनिट, कितने यूनिट आ गई 5 यूनिट आ गए, और 5 यूनिट है वो किसके इक्वल है, तो यहाँ से जोड़ोगे तो 6 साल तो पहले के हो गए, प्रेजेंट से पहले के, और 4 साल बाद के हो गए, दोनों को ऐड करोगे कितने हो गए टोटल 10 ईयर्स, कितने हो गए 10 ईयर्स हो जाएंगे। तो हमारे पास जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी 2 ईयर्स के, 2 ईयर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो क्या करना, हमें पूछा क्या प्रश्न में, हमें पूछा है कि वर्तमान में सागर की जो आयु है वो कितनी है, वर्तमान प्रेजेंट की बात करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर पहले की हमारे पास इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कितने आ गए, ये तो 12 आ गए और ये कितने आ गए 10 आ गए, यानी 6 साल पहले उसकी आयु कितनी थी 10 वर्ष थी, 6 साल पहले उसकी जो आयु है वो कितनी थी 10 थी। अब तो 6 साल बाद कितनी होगी, मतलब प्रेजेंट में 6 साल पहले, जैसे अब मेरी कोई भी हो, जैसे ए मान है आज उसकी मान लीजिए 25 साल, 6 साल पहले उसकी आयु कितनी थी 19 साल थी, तो ये 19 आ गया, तो अब कितनी होगी उसकी 6 जोड़ देंगे इसमें, तो +6 कितना आ जाएगा 16 ईयर। तो सागर की आयु है वो कितनी आ जाएगी 16 ईयर्स है, वो हमारे पास इसकी आ जाएगी आयु, तो कितना आ जाएगा भैया 16 ईयर्स है, वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आसानी तरीके से अगर हमसे पूछता कि 4 साल मतलब यहाँ पूछता 4 साल बाद में उसकी आयु कितनी थी, तो प्रेजेंट निकाल लिया हमने, प्रेजेंट कितने 16 है, 16 में 4 और जोड़ दो कितने हो जाएंगे 20 साल हो जाएंगे हमारे पास, 4 साल पहले 20, 4 साल बाद मतलब उसकी आयु कितनी होगी 20 साल होगी, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ साल की आयु पूछता तो क्या है, पहले 12 थी, 12 में 6 जोड़ेंगे कितने जाएगी 18 हो जाएंगी, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगी 22 साल हो जाएंगे। तो आयु का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी 2 व्यक्ति हो, कुछ साल हो आयु हो, इनका डिफरेंस कितने का 2 आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा हो गया मतलब 10 साल बाद में उनके आयु डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, सेम है वो एज का डिफरेंस है वो कितना रहता है सेम रहता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन कर गया 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का जो अनुपात है वो कितना है 4:5 है। 7 वर्ष पहले, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा, तो उनकी वर्तमान देखो एक जैसे मतलब लगभग आप देखोगे तो एक जैसी क्वेश्चन है वो हमारे पास है, ऐसे सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं है मैं कोई ऐसे क्वेश्चन है वो उठा के लेके आए, सारे के सारे एग्जाम में यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करवाने का मकसद ये होता है कि आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे कर सकते हैं, तो आप कैसा फील कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को, जब आप फील करते हो ना क्वेश्चनों को तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हकीकत में कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम का प्रेशर ही इतना हाई होता है कि हम आसान क्वेश्चन होता है उसको भी हम गलत करके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि, तो ध्यान रहे
ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको उनको सटीकता के साथ आंसर देना है उनका। करेंगे 7 वर्ष पहले ए व बी क्या है, तो ये ए है और ये बी है। कब से, प्रेजेंट से क्या पूछा है, 7 ईयर्स पहले कितनी थी, 4:5। 8 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 8 साल बाद, ठीक है, उनकी जो आयु का अनुपात कितना हो गया, 9 और ये हो गया 10। अब देखो भाई वर्तमान पूछा है, प्रेजेंट आयु पूछी है, सिंपल सा है। देखो इनकी कितना आ रहा है, 1, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। कितने डे हो गए, 5, डिफरेंस कितना है, 5। 5 मिनट वो किसके बराबर, 7 और 8 कितने हो गए, 15, टोटल 15। ईयर के बराबर है। 5 मिनट वो किसके बराबर है, 15 ईयर्स के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट है वो किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। 1 यूनिट है वो किसके बराबर होगी, 3 ईयर्स के बराबर। क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का क्या पूछा है, सम पूछा है। तो सम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले देखो 3 आया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो जाएंगे टोटल कितने होंगे, 12, और ये हो जाएंगे 15, ठीक है, ये आ जाएंगे 15 हो गए। अब कह रहे 7 साल बाद, तो 12 और 7 कितने हो गए भाई, 19, ये 19 आ जाएगा। 15 और 7 है वो कितने हो जाएंगे, 15 में 7 जोड़े कितने होंगे, 22 हो गए। अब इनका क्या करना है, हमें सम करना है, तो सम कर दो, कितने आते हैं, 22 और 19 कितने हो गए, 41 है वो हमारे पास, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 41 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 41 आ रहा है हमारे पास, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द इसका राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकते हो, कह रखा है। अब देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन कर लिए ऐसे टाइप के हमारे पास। अब देखो 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दे रखा हमें 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था, 56। यानी अब से 8 साल पहले की बात कर रहा है कि उन तीनों की आयु का योग कितना था, 56। अब देखो 8 साल पहले की बात कर रहा है, तो अब से 8 वर्ष पहले, अब से 8 वर्ष पहले देखो इनकी जो आयु है कितनी है, देखो जैसे आ गया 4 अक्ष, इसकी आयु कितनी होगी, 7 अक्ष, इसकी आयु कितनी होगी, 9 अक्ष, ये आ जाएगी 4 अक्ष की। वर्तमान आयु कितना है, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना हो गया, 56 वर्ष, 8 साल पहले। यानी 4 अक्ष माइनस 8, 7 अक्ष, अगर इसको लिखें बेसिक तरीके से तो ये होगा 4 अक्ष माइनस 8, 7 अक्ष माइनस 8 और 9 अक्ष माइनस 8, ये आ जाएगा, ठीक है। अब कर 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, तो एक तो इस तरीके से कर सकते हो, योग कितना है, 56 है, तो इन सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दें, ऐड कर दें, ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा, 56। देखो जोड़ो 4 और 7 कितने, 11, 11 9 कितने हो गए, 20 अक्ष, 8 8 8 24, 56 और 24 कितने हो गए, 80। अक्ष का मान कितना आ गया हमारे पास, 4, अक्ष का मान 4 आ गया। कह रहा उनकी वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु देखो कितनी हो जाएगी भाई, 4 यहाँ पर रखो, 4 चौक 16 है, 7 चौक 28, 9 चौक 36, ये आ गया, आ रहा है क्या, तो बी हमारे पास क्या होगा इसका राइट आंसर। और वैसे भी देखो सबको ऐड करो, इनको ऐड करो, इसको ऐड करो, 20 28 कितने, 48 8 56 हो गए, ये 56 हो रहा है। जबकि हमारे पास आयु का जो एज है वो कितनी आनी चाहिए, 80 आनी चाहिए, क्योंकि 56 में 8 साल पहले 8 8 8 कितने हो गए, 24 हो गए, 56 में 24 80 हो गए, तो इनका सम वो 80 होना चाहिए, और इसके अलावा किसी का भी सम वो 80 नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को है बना सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार के हमारे पास है ये क्वेश्चन है। एज और रिलेशन समेत आपको ये क्लास है समझ में आई होगी, तो लगातार आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहें, लगातार आपको इस क्लास से अपडेट रहें। थैंक यू।